बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। आप में से अक्सर अहबाब ने सामरी जादूगर का नाम सुना होगा। सामरी जादूगर वो शख्स है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक के अंदर फितना परवर और जादू करने वाला एक शख्स था। कुछ लोगों ने इस पर कुछ कार्टून्स, कहानियाँ वगैरह भी लिखी हैं और इसके किरदार को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। आज हम जानेंगे कि सामरी जादूगर कौन था, उसने किस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और इसके वाक़या जो कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर मौजूद है उसमें हमारे लिए क्या दर्स इबरत मौजूद है। चुनाचा बनी इसराइल ने जब फ़िरौन से निजात पाली तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप 40 दिन और 40 रात कोहे तूर पहाड़ पर एतकाफ़ करें। इसके बाद अल्लाह की जानिब से आपको तौरात अता की जाएगी, जो अल्लाह की जानिब से एक किताब होगी जिसके अंदर मुकम्मल शरीयत आपकी उम्मत के लिए होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एतकाफ़ करने के लिए चले जाते हैं और अपने पीछे अपनी कौम को अपने भाई और अल्लाह के नबी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर जाते हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दिन भर रोज़ा रखते हैं, रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ रहते हैं। अब ये जो सामरी जादूगर था, ये बनी इसराइल के अंदर रहने वाला एक बड़ा खबीस, बड़ा गुमराह कुन और बड़ा बदअकीदा शख्स था और हकीकतन ये एक नाजायज़ बच्चा था। इसको इसकी माँ ने विलादत के बाद लोगों के बदनामी के डर से उठाकर एक पहाड़ की गार में फेंक दिया था। पहाड़ की गार में फेंकने के बाद अल्लाह के हुक्म से कुदरत इलाही और मंशा इलाही देखिए, इस वाक़ये के अंदर हमारे लिए बहुत सबक है और ऐसा हैरान कुन और वो बातें हैं जो अकल को हैरान कर देने वाली हैं। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस बच्चे को, जो बड़ा होकर सामरी बनता है, अपनी उंगली से दूध पिलाया करते थे। तो ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उंगली से दूध पी पी कर बड़ा हुआ था। तो ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखता भी था और आपको पहचानता भी था। सामरी का पूरा नाम मूसा सामरी था। जब मूसा सामरी को पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए हुए हैं, तो इसने इस मौके को गनीमत जाना और बनी इसराइल को गुमराह करने के लिए उनसे सोना और चांदी मांगकर उसको पिघाल कर एक बछड़ा तैयार किया और उस बछड़े को तैयार करने के बाद उसकी शबीह के अंदर, उस बछड़े के मुंह के अंदर वो मिट्टी जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कदमों से लगी हुई मिट्टी थी, जो इसके पास महफूज थी, उसके अंदर, बछड़े के अंदर उस मिट्टी को रख दिया। उस मिट्टी को रखने से उसके अंदर ये तासीर पैदा हो गई कि वो बछड़ा बोलने लग गया। अब बछड़े को बोलता देखकर सामरी ने बनी इसराइल की कौम से खिताब किया और कहा कि ए मेरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पहाड़ पर अल्लाह का जलवा देखने के लिए चले गए हैं, मगर हकीकत में तो यही बछड़ा तुम्हारा रब है, नाउज़ बिल्लाह, और तुम इसकी इबादत करो। बनी इसराइल कौम एक ऐसी कौम थी जो बड़ी जल्दी लोगों की बातों में आकर गुमराह हो जाया करती थी। लिहाजा इन्होंने सामरी जादूगर की बात को मान लिया और 12,000 के सिवा 12,000 लोगों को छोड़कर बाकी सारी की सारी कौम सामरी के कहने पर उस बछड़े की पूजा करने लग गए, उस बछड़े की इबादत करने लग गए, उसको अपना माबूद मान लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में यूँ बयान फरमाया। पारा नंबर 9 सूरह अल-अराफ। और मूसा के बाद इसकी कौम अपने ज़ेवरों से एक बछड़ा बना बैठी, बेजान का, धड़ गाय की तरह आवाज़ करता। जब 40 दिन के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ से वापस लौटे, अपनी कौम को उस बछड़े की पूजा करते देखकर बड़े गज़बनाक हुए और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से सख्त अल्फाज में इस्तफ़सार किया कि तुमने मेरी कौम का ख्याल क्यों नहीं रखा, ये लोग क्यों
ایک رب کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں اور کیوں کر یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ آپ شدید جلال میں تھے، فیض و غضب کے اندر تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ہوا ہے، کہا اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انگلی سے دودھ پینے والا موسیٰ سامری گمراہ ہو گیا، بدراہ ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا اور جادوگر بن گیا، اور کس طرح فرعون کے محل میں پرورش پانے والے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن گئے، اللہ کی برگزیدہ بندے بن گئے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اس کی جانب سے مقرر کیے گئے بندے بن گئے۔ تو یہ اللہ ہی کی مشیت ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے۔ وہ نیک کے گھر بد اور بد کے گھر نیک پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے تو اچھوں کے ہاں برے ہو جائیں اور بروں کے ہاں اچھے ہو جائیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پرورش پانے والا جادوگر ہو جائے اور ایک کافر کے گھر پرورش پانے والا اللہ کا نبی ہو جائے، یہ سب اس کی قدرت اور مرضی اور منشا ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں، اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی اولاد سے محفوظ اور مامون فرمائے یا ایسی آزمائش سے محفوظ فرمائے جو اولاد کے سبب لی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین۔